बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम ईएनटी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट रिक्वायर क्रॉनिक ट्रीटमेंट विद साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन लेने के बाद उसको सोर थ्रोट हो गया और चीज़ी म्यूकोजल प्लाक। आपको ये बताता जाओ कि जो साइक्लोस्पोरिन है ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होती है। ओके, सोर थ्रोट फेरेंजाइटिस हो गया है और चीज़ी म्यूकोजल प्लाक है माउथ के अंदर और ओरोफैरिंक्स के अंदर। सूडो हाइफी आपको नज़र आ रही है, डैट मीन उसको कैंडिडियासिस हो गया है। ओके, नेक्स्ट है 7 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट विद मैस इन द मिड लाइन ऑफ नेक जस्ट बिलो द हाईवाइट और वो टंग के साथ प्रोट्रूड कर रहा है, डैट मीन थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है। प्री मैलिग्नेंट लीजन के अंदर इरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया को रट्टा मारना है। लैरेंजल डिप्थेरिया हो गया है, इमरजेंसी में आया है, सिवियर स्ट्राइडर है। ओके, व्हाट इज़ अ इमीडिएट ट्रीटमेंट प्लान? तो ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म करनी चाहिए। इसके बाद सैडल नोज आफ्टर ट्रॉमा विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट ट्रीटमेंट। ऑगमेंटेशन सेप्टोराइनोप्लास्टी आ जाती है। ओके, सीटी स्कैन ऑफ CSOM शो एक्सटेंसिव कोलिस्टीटोटोमा। कोलिस्टीटोटोमा के लिए कौन सी सर्जरी करनी है? रेडिकल मास्टोडेक्टमी, रेडिकल के साथ मॉडिफाइड वाली भी कर सकते हैं। ओके, एक पेशेंट है जो अपने लोअर लिप के कॉर्नर को डिप्रेस नहीं कर पा रहा आफ्टर सब मैंडिबुलर ग्लैंड एक्सीजन, तो कौन सी नर्व डैमेज हो गई है? ओके, लोअर लिप को डिप्रेस करना, ये है मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व का फेशियल नर्व का ब्रांच है। विच स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर इज मोर कॉमन इन अमंग चिल्ड्रन? बच्चों के अंदर म्यूको एपिडर्मोइड कैंसर रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन है। ओके, इसके बाद एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, सिम्टम ठीक नहीं हो रहे इन स्पाइट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, टिम्पैनिक में बल्ज हो रहा है, तो आपने क्या करना है? मेनिंगोटमी परफॉर्म करनी है। ओके, 2 साल के बच्चे ने प्लास्टिक अपने कान के अंदर डाल दिया है और चाइल्ड काफ़ी क्वाइट इरिटेबल है, तो आपने माइक्रोस्कोप और जनरल एनेस्थीसिया से उस फॉरेन बॉडी को रिमूव करना है। टीचर है, हॉर्सनेस फॉर 3 मंथ है, डैट मीन वोकल नोड्यूल है। एयर डिस्चार्ज 10 साल से है। सीवियर पेन है, इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन है। ओके, तो इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन को देखने के लिए सीटी स्कैन, MRI वगैरह देखते हैं। एप्स्टीन बार वायरस की वजह से नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा होता है। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस का कॉमनेस्ट कॉज होता है मैलिग्नेंट डिजीज, वो कैंसर वाला। इन्वर्टेड पैपिलोमा, इट इज़ एन इंटरमीडिएट ट्यूमर ऑफ द नेजल कैविटी। इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं? मीडियल मैक्सिलेक्टमी या लैटरल राइनोटमी परफॉर्म करते हैं। ओके, इसके बाद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वोकल कॉर्ड हो गया, स्टेज T2 है, तो T2 के लिए रेडियोथेरापी वाला, T1 T2 के लिए रेडियोथेरापी है। थंब साइन एक्यूट एपिग्लोटाइटिस के अंदर आता होता है पॉजिटिव। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है अगर फॉरेन बॉडी इनहेल करने की वजह से म्यूकोजल थिकनिंग और ग्रेनुलेशन हो, तो वो कौन सी फॉरेन बॉडी है? तो जो इंटेंस इन्फ्लेमेशन होती है, ये वेजिटेबल जो बीन्स होती हैं उनकी वजह से होती है। लैरिंजियोमलेशिया को ठीक करने के लिए पहले कंजर्वेटिव है, फिर आगे ट्रैकियोस्टोमी सुप्राग्लोटोप्लास्टी आ जाती है। ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन है, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है? इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री, इसको रट्टा मार लो, टिम्पैनोमेट्री वाला। सीवियर पेन इन ईयर और फेशियल नर्व पैरालिसिस है, वेसिकल्स ऑन पिना एंड एयर कैनाल, तो ये कौन सा डिजीज़ है? दिस इज़ द रैम्सी हैंट सिंड्रोम। ओके, हर्पीज जोस्टर ओटिकस। इसके बाद है कार हार्ट नोच, तो ये 2K पर आपको देखने को मिलती है। इसके बाद एक पेशेंट है, उसका एयर डिस्चार्ज है 6 साल से, सीवियर वॉमिटिंग और हेडेक स्टार्ट हो गया है, तो कॉमनेस्ट इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन कौन सी होगी? मेनिंजाइटिस यहाँ पे आंसर होना चाहिए इसका। इसके बाद मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है, डायबिटिक पेशेंट में या सूडोमोनास की वजह से होता है। अ 34 ईयर ओल्ड मैन गिव हिस्ट्री ऑफ यूनिलैटरल क्लियर डिस्चार्ज, तो ये CSF राइनोरिया जिसमें बीटा 2 ट्रांसफेरिन के अलावा ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, ओके, म्यूकोरमाइकोसिस अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। सेंट्रल परफोरेशन है, तो आप क्या करोगे? ओके, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जब परफोरेशन है आफ्टर स्लैप, तो आपने कोई ड्रॉप नहीं डालना, नो ईयर ड्रॉप। बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो के लिए डिक्स हालपाइक टेस्ट है, डायग्नोसिस के लिए। ट्रीटमेंट के लिए एप्ली मैनोवर आ जाएगा। पियोटोन ऑडियोमेट्री के अंदर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, 2K में डिप है, तो ऑटोसिक्लोरिसिस आ जाएगा। ओके, यहाँ पर तो ऑटोसिक्लोरिसिस है ही नहीं ऑप्शन में, तो रिकरेंट क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस लिखा हुआ है। ठीक है,
आगे अ बॉय डेवलप बायलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन वन डे आफ्टर ही हैड ब्लो, तो सेप्टल हीमाटोमा हो गया होगा। मिनी ट्रैकियोस्टोमी इमरजेंसी प्रोसीजर है, तो ये क्रिकोथायरॉटमी भी कहते हैं, क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन से करते हैं। यूनिलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन विद अ ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है, तो कैंसर हो सकता है कोई। ओके, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद लेफ्ट साइडेड सर्वाइकल एडिनोपैथी फॉर 6 मंथ, तो से 6 महीनों के लिए सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो गया है लेफ्ट साइडेड, तो ये टीबी की निशानी है। ओके, इसके अलावा कोई कैंसरस वाले भी हो सकते हैं, लेकिन टीबी ज़्यादा कॉमन है। ओके, इसके बाद यंग अडल्ट फीमेल है, सिवियर पेन इन थ्रॉट फीवर इनएबिलिटी टू स्वेलो ट्रिस्मस स्लाइवर ड्रिबलिंग है। जब स्लाइवर ड्रिबलिंग आ जाए तो पेरिटोंसिलर एब्सेस को इसी को अपने रट्टा मार लेना है। ओके, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, ब्लीडिंग फ्रॉम द राइट ईयर है, परफोरेशन ऑफ ईयर ट्रॉम है। ओके, पियोटन ऑडियोमेट्री में 60 डेसिबल का कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और हाई कंप्लायंस है, डेट मीन फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल बोन है। रिकरेंट अटैक और टॉन्सिलाइटिस तो बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस आ जाएगा। बिगेस्ट मास्टॉइड हेयर सेल तो वो मास्टॉइड एंट्रम होता है। फॉलोइंग कंडीशन कॉज डिफॉर्मिटी ऑफ ब्रिज ऑफ द नोज। ओके, एसएमआर सेप्टोप्लास्टिन की कॉम्प्लिकेशन है। ओके, रिकरेंट एंट्रोकॉनल पॉलिप है। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। नेक्स्ट है टीनेजर नेजर ऑब्स्ट्रक्शन, रिकरेंट एपिस्टेक्सिस है, मैस है, तो एंट्रोकॉनल पॉलिप और नेजोफ्रेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, तो इनको सेपरेट करने के लिए सीटी स्कैन करते हैं। सेप्टोप्लास्टिक है, नाक से सांस नहीं ले पा रहा, फ्लक्चुएंट स्वेलिंग है ऑन बोथ नॉस्ट्रिल, तो ये सेप्टल हीमाटोमा या सेप्टल वो हो गया, ठीक है। फिर एब्सेस हो जाती है। ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ 1 वीक आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी है, तो ये क्या होती है? ये इन्फेक्शन की वजह से होती है। उसको ठीक करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंटीबायोटिक्स वाले देते हैं। कॉमन सर्जिकल कॉज ऑफ यूनिलैटरल वोकल कॉर्ड पाल्सी इज़ द थायरॉयडेक्टमी होती है। ओके, T1 है। ओके, तो क्या करेंगे? रेडियोथेरेपी करेंगे। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कॉजिंग मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, तो वो सूडोमोनास होता है। ओके, डाउनवर्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बाल है। लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है नेजल डिस्चार्ज की और पार्शल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, प्रोप्टोसिस है, डेट मीन कैंसर वाला हो गया इसको। ओके, म्यूकोसील ऑफ फ्रंटल एथमोइडल साइनस है। यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, फुल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज फॉर लास्ट 3 डेज, तो ये क्या होगा? ये फॉरेन बॉडी ऑफ नॉस है, बच्चों के अंदर फॉरेन बॉडी आपने रट्टा मारना है। स्नोरिंग, ड्रोलिंग एंड नॉक्टर्नल कफ फॉर लास्ट मंथ्स, तो ये एडिनोइड की निशानी है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद क्लियर नेजल डिस्चार्ज राइनोरिया है, तो बीटा 2 ट्रांसफेरिन का टेस्ट या ग्लूकोज वाला टेस्ट है। लिटिल एरिया एंटीरो इंफीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम में होता है। ओके, जो यंग चिल्ड्रन है, यंग स्टूडेंट है, उसको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। ओके, एंटीहिस्टामिन थेरेपी इफेक्टिव नहीं है बिकॉज ऑफ रिकरेंस, तो काज क्या होगा? काज होगा इमोशनल स्ट्रेस और स्ट्रेन, वेजोमोटर रिनाइटस है। कौन सी बोन नेजल सेप्टम के अंदर पार्टिसिपेट करती है? परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट हम देख लेते हैं परफोरेशन इन द कार्टिलेजिनस पार्ट। कार्टिलेजिनस पार्ट में जो परफोरेशन होती है ये टीबी या लेप्रोसी की वजह से होती है, जबकि बोनी पार्ट के अंदर सिफिलिस की वजह से होती है। प्रोमिनेंट सिम्पटम ऑफ मेनियर डिजीज वर्टाइगो। पेरिफेरल निस्टैग्मस को एनहांस करने के लिए क्या करते हैं? आइज़ को ओपन करते हैं। बॉक्सर को इंजरी हुई है लेफ्ट ईयर में और फ्लक्चुएंट स्वेलिंग है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? नीडल स्पायरेशन इनसिजन ड्रेनेज है। परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विद इर्रेगुलर एजेस, तो ये ट्रॉमेटिक रप्चर के अंदर होती है। वोकल कॉर्ड का कैंसर लिम्फ नोड तक रेयरली फैलता है क्योंकि वोकल कॉर्ड में होते नहीं है, लिम्फेटिक्स होते नहीं है। आईटीएल के अंदर आपने फंक्शनल डिस्फोनिया और ट्रू वोकल कॉर्ड को डिफरेंशिएट करना है, तो आपने पेशेंट से क्या करवानी है? आ करवानी है, सॉरी कफ वगैरह। हाँ, आ वाला तो उसके लिए टेस्ट है, कफ वगैरह। पैराक्यूसिस विलिजी ऑटोसेक्लोरोसिस में होता है। ट्यूबोटिम्पैनिक में क्या होता है? म्यूकोपुलुलेंट डिस्चार्ज विद सेंट्रल परफोरेशन है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? टिम्पैनोमेट्री होती है, जिसमें आपको बी टाइप कर्व देखने को मिलता है। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री। मल्टीपल एयर पीस है। इसके बाद पिन्ना का रेड और टेंडर हो गया है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमनली होगा? तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? स्टेफ ऑरियस होगा। ओके, इसके बाद डिफ़िकल्टी इन हियरिंग फॉर लास्ट 1 ईयर, ऑन ओटोस्कोपी, ईयर ड्रम इज़ डल विद ईयर फ्लूइड है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, तो ये आपने ग्रोमेट इंसर्शन करनी है क्योंकि ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन हो गया है। एडम्स एप्पल मेल्स में प्रोमिनेंट होता है, ये पार्ट थायराइड कार्टिलेज का होता है। स्टेपिडियस और टेंसर टिम्पैनी ने क्या करना है? कोक्लियो को बचाना है लाउड साउंड से। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉसिव इनटेक इस क्रॉसिव की वजह से इसोफेजियल स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ओके, अ 30 ईयर ओल्ड मेल विद पुअर ओरोडेंटल हाइजीन है, ओडाइनोफेजिया फीवर है, वुडी और हार्ट फीलिंग है सब मेंटल एरिया के अंदर।
वडीमा है तो ये लुडविग एंजाइना, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह कॉम्प्लिकेशन है। इसके बाद यंग लेडी कंप्लेन ऑफ स्वेलिंग ऑफ राइट सबमैंडिबुलर एरिया है। सबमैंडिबुलर एरिया की जो स्वेलिंग होती है ओके सबमैंडिबुलर ग्लैंड की वजह से हो सकती है, तो सियालोग्राम आपने परफॉर्म करना है। राइट साइडेड फुल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज है, मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही, तो क्या हो सकता है, फॉरेन बॉडी है। सीवियर सोर थ्रोट और फीवर है। एग्जामिनेशन में आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है। डेट मीन्स को क्या हो गया है, एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस वगैरह ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ओके सॉरी यहाँ पे इन्होंने इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस लिखा हुआ है, सही है, बिकॉज ए टिपिकल मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कि स्ट्राइडर है ग्लोबुलर रेडिश मैस अंडर द वोकल कॉर्ड, तो ये क्या हो सकता है, ये सब ग्लोटिक हिमेंजियोमा है। मेजर पोर्शन ऑफ नेजल कैविटीज लाइंड बाय सूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलर एपिथेलियम। यंग मैरिड लेडी है, हियरिंग डिफिकल्टी है, प्रेगनेंसी में आपको रेडिश हुई देखने को मिल रहा है। प्योटन ऑडियोमेट्री के अंदर क्या होगा, कार हार्ट नॉच देखने को मिलती है। ओके ब्लूइश लुकिंग सिस्टिक स्वेलिंग इन द फ्लोर ऑफ माउथ है, डिसअपेयर हो जाती है पंक्चरिंग में लेकिन रीअपेयर हो जाती है, तो ये क्या है, ये रेन्यूला है। ओके म्यूकस रिटेंशन सिस्ट वाला सबलिंगुअल ग्लैंड की वजह से। रिकरेंट स्वेलिंग इन द अपर पार्ट ऑफ नेक है, जो कि बढ़ जाती है साइज में और पेनफुल हो जाती है ड्यूरिंग द ईटिंग, तो आपने क्या करना है, डायग्नोसिस के लिए आपने बायोप्सी वाली लेनी है। ओके पेशेंट डायग्नोस है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया से, मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा, तो मेरिंगोप्लास्टी में क्या करोगे, पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में, यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर लिखा हुआ है, गलत है। ब्लॉक्ड एयर है, वाइटिश मटेरियल है जिसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल है, तो ये ऑटोमाइकोसिस है। विच आर द फॉलोइंग कार्टिलेज डू नॉट ऑसिफाई ऑन टाइम, तो कौन सा टाइम पे ऑसिफाई नहीं होता, तो ये बीटा को उन्होंने बताया हुआ है। एपिग्लोटिस ठीक है। टेंसर टिम्पराई मसल कर्ल्ड अराउंड, ओके तो ये प्रोसेसस कोक्लियर फॉर्मिस को कर्ल अराउंड करता है, नेकोमेलियस पे जाके अटैच हो जाता है। फ्लक्चुएंट स्वेलिंग आफ्टर ट्रॉमा टू द पिन्ना, तो ये क्या है, ये है हिमाटोमा वाला, तो एस्पायरेशन इनसी एंड ड्रेनेज वाला ये आपने करना है। सीवियर वर्टाइगो ड्यूरिंग एयर सिरिंजिंग है, तो कौन सी मिस्टेक कर ली होगी, टू मच कोल्ड वाटर, ठंडा पानी इस्तेमाल कर लिया है। ओके या पेशेंट को कोल्ड है, बायलैटरल ओटैल्जिया विद वर्टाइगो है, ब्लड स्टेन वाटरी डिस्चार्ज निकल रही है, तो ये क्रोनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना विद हेमरेज का ये हो सकता है। सीवियर एयर एक है, 3 हफ्तों से ग्रैनुलेशन अलोंग द फ्लोर ऑफ एयर केनाल, और डायबिटीज़ है तो ये सूडोमोनास की वजह से हो सकता है। बिजोल्ड एब्सेस है तो ये स्टेनोक्लीडोमास्टोइड को रट्टा मार लेना है। ओके इसके बाद लंप इन द अपर पार्ट ऑफ नेक है, माइनर नोजल ब्लीडिंग है, अल्सरेटिव लीजन है, मिडल फुजन है, तो नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा एप्स्टीन बार वायरस। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन इसमें कौन सी है, सब म्यूकोजल फिब्रोसिस है। यूनिलैटरल फुल स्वेलिंग डिस्चार्ज फॉर द लास्ट 3 मंथ है, तो विच काइंड ऑफ फॉरेन बॉडी, तो कौन सी फॉरेन बॉडी हो सकती है, पेंट सीड। हॉर्सनेस आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी है, बायलैटरल ग्रैनुलोमा इन द पोस्टीरियर पार्ट है, तो ये किसकी वजह से हो सकती है, इंट्यूबेशन ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, ट्रैकियोस्टमी के बाद ऐसा आपको देखने को मिलता है। हॉर्सनेस हिमोप्टेसिस है, आइडियल के अंदर लेफ्ट वोकल कॉर्ड की पैरालिसिस है, तो ये ब्रोंकोजेनिक या लंग और कोई कैंसर हो सकता है। एक्सपायरेटरी एम्फाइसीमा और मीडियास्टिनल शिफ्ट होती है, तो ये फॉरेन बॉडी की वजह से हो सकती है। 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड जिसको फीवर रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी बुल नेक है, ओके दैट मीन्स कि क्या हो गया है, उसको उसको डिप्थीरिया हो गया है, तो थ्रोट स्वैब लेके ग्राम स्टेन वाला। ट्यूबोटिम्पैनिक है, तो ट्यूबोटिम्पैनिक ऑसिकुलोप्लास्टी वाला ये करेंगे। ओके इसके बाद नेक्स्ट है कंप्लेन ऑफ यूनिलैटरल फेशियल वीकनेस लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी है, तो डायग्नोसिस क्या होगा। ओके लास्ट 2 मंथ है, ऑटोस्कोपी पे नॉर्मल है, तो ये आई थिंक बेल पाल्सी होना चाहिए, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन टाइप किया। इसके बाद पेशेंट में स्टेपिडेक्टमी परफॉर्म किया है, ओके और कंप्लेन कर रही है कि फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस और वर्टाइगो, तो लॉन्ग प्रोस्थेसिस की वजह से हो सकता है। एलर्जिक रिनाइटिस ड्यूरिंग डिसेंसिटाइजेशन, तो आईजी वाले को ब्लॉक करने के लिए आईजीजी इस्तेमाल करते हैं। नेजल पोलीपेक्टमी फॉर द सेकंड टाइम, पोस्ट ऑपरेटिवली ही कंप्लेन ऑफ ब्लड स्टेन वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल, तो सीएसएफ लीकेज, सीएसएफ राइनोरिया वगैरह हो जाएगा। नेजल ब्लीड, हेड एक, नेजल ब्लॉकेड है, परफोरेशन इन द कार्टिलेजिनस पार्ट है, तो वो सिफिलिस को रट्टा मारना है। बी एस सॉरी सिफिलिस में बोनी पार्ट में होती है, टीबी में हाँ हो सकती है कार्टिलेजिनस, या लेप्रोसी वाले में होती है। ओरोडेंटल फिस्टुला अपर सेकंड मोलर टीथ की वजह से होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सेप्टल एब्सेस, तो सेप्टल एब्सेस के लिए क्या करना है, सी एंड ड्रेनेज करना है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है,
एग्जामिनेशन में बैड स्मेल आ रही है नोज से, फुल ऑफ क्रस्ट, तो ये ट्रॉफिक रिनाइटिस है, यंग ऑपरेशन करना है। कैवर्नस साइनस से कौन सी नर्व पास करती है? ट्रोक्लियर पास करती है। सीवियर वर्टाइगो, नोजिया, वॉमिटिंग है। ओके, नो एसोसिएटेड ऑडियोलॉजिकल सिम्टम है, तो ये वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है। ठीक है। हनबर्ट साइन सिफिलिस और कुछ वेरिएंट ऑफ मेनिया डिजीज में देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद है नेजल पॉलिप विद ड्राई इंसिपिएटेड एयर इन द नोज, सीटी स्कैन में डबल डेंसिटी साइन है, तो ये किस में आता है? एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस में होता है। फेटल कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम बॉयल ऑफ नोज, तो ये कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है। यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है। वाइट ग्लिस्टरिंग मैस है। इनसेंसिटिव टू द टच है। कार्बल लक्स ऑपरेशन क्यों नहीं देंगे? क्योंकि रिस्क इन प्री मोलर टीथ। 22-year-old young married girl of recurrent sore throat है, multiple red ulcer with a margin along the, तो ये एफ्थस स्टोमाटाइटिस है। सीवियर डिफ्लेक्शन ऑफ नेजल सेप्टम है। ओके, तो ट्रीटमेंट क्या होगा? सेप्टोप्लास्टी एसएमआर है। कंटेंट ऑफ मिडल ईयर इंक्लूड टेंसर टिम्पनाई, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस फॉर 6 मंथ है। तो आईडीएल में आपको रेडिश वोकल कॉर्ड देखने को मिल रहेगा, तो आपने बायोप्सी लेनी है उसकी। ओके, कंटिन्यूअस कैटरल नेजल डिस्चार्ज एंड हाइपोस्मिया हो गया है, एस्थमेटिक है, तो इंटीरियर राइनोस्कोपी पे आपको पॉलिप मिलेगा इंट्राकॉर्नल वाला या बायलैटरल मॉडल। ओके, प्रोमिनेंट एडम्स एप्पल थायराइड कार्टिलेज की वजह से होता है। ओके, टेस्टोस्टेरोन सर्ज। एंटीरियर फोसियल पिलर, ये पैलेटोग्लोसल और पीछे वाला पैलेटोफरेंजियल आर्च होती है। अ चाइल्ड इज बोर्न विद अ राइट साइडेड कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट, तो जो फंक्शनल डिसेबिलिटी हो सकती है वो फीडिंग डिफिकल्टी हो सकती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है अ यंग गर्ल हैज़ डेवलप हार्ट स्वेलिंग इन द सबमैंडिबुलर रीजन। ओके, यानी इसको क्या हो गया है? लुडविग अंजाइना है, तो सीएन ड्रेनेज आपने करना है। इसके बाद है कि 1 साल का चाइल्ड है प्रेजेंट विद अ रिस्पिरेटरी स्ट्राइडर, और जो स्ट्राइडर होता है स्लीपिंग पोजीशन में बढ़ जाता है, तो लैरिंजियोमैलेशिया है। मल्टीपल अल्सरेटिव पेनफुल लीजन्स इन द जिंजिवो वेल्वुलर सल्कस, शैलो अल्सरेटिव लीजन है विद वाइट पैच है, तो ये एफ्थस अल्सर है। ओके, जबकि इंटरडेंटल पैपिलिया के अंदर विंसेंट एंजाइना होता है। नेक्स्ट है 55-year-old डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट विद इंड्यूरेटेड स्वेलिंग इन सब मेंटल रीजन फॉर लास्ट 7 days। पेशेंट फिब्राइल है, टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है, डायबिटिक है, तो ये विंसेंट एंजाइना की तरफ जा रहे हैं हमें सब मेंटल रीजन के अंदर। ओके, सब मैंडिबुलर स्वेलिंग एट द मील टाइम है। ओके, स्वेलिंग पेनफुल है, बढ़ना शुरू हो रही है, तो आपने सियालोग्राफी परफॉर्म करना है। एट्रोफिक रिनाइटिस के अंदर 25% ग्लिसरॉल यूज़ करते हैं टू इनहिबिट प्रोफ्यूज प्रोटीलिटिक ऑर्गेनिज्म। इन्वर्टेड पेपिलोमा का जो नोटोरियस फीचर है वो ये है कि ये मलिग्नेंसी की तरफ लेके चला जाता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की तरफ। बुलो और फ्रैक्चर क्या होता है? एनाप्थाल्मोस और डिप्लोपिया करवा देता है। री रिक्रूटमेंट है और प्रोफ्यूज नेजल ब्लीडिंग है स्टर्च वेबर सिंड्रोम के अंदर, तो सेप्टोडर्मोप्लास्टी वाला हेरिडेटरी हेमरेजिक टेलैंजियोक्टेजिया के अंदर करते हैं। ओके, विडियो न्यूरेक्टमी वेजोमोटर रिनाइटिस के अंदर करते हैं। इसके बाद मिड फेशियल रीजन में हिट लगी है उसको। ओके, और टोटल बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, फीवर, हेडेक और हो गया है, तो सेप्टल हीमाटोमा की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, सेप्टल एब्सेस बताया हुआ, सॉरी फीवर है तो सेप्टल एब्सेस, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग एरियाज ऑफ लैरिंक्स गिव राइट टू लैरिंजियोसील है, तो जो लैरिंजियल सैक्यूल होता है वो लैरिंजियोसील करवाता है। फ्रेंचियोइसोफेजियल डायवर्टिकुलर टेंड टू एक्कर, तो ये एल्डरली पेशेंट में होता है और लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है। जेनकर डायवर्टिकुलम आपने सुना होगा, पल्शियन डायवर्टिकुलम। ट्रिस्मस और डायनोफिजिया फीवर है, पेरिटोन्सिलर एब्सेस है, तो आपने क्या करना है? एनसीएन ड्रेनेज, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक। बॉयल इन एयर कहाँ पे होते हैं? कार्टिलेजिनस पार्ट में होते हैं, क्योंकि वहीं पे कान कह रहा हूँ, वहीं पे बाल होते हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आज 6 year-old पेशेंट आफ्टर ऑपरेशन ऑफ एडिनोइड, तो एडिनोइड के ऑपरेशन के बाद राइनो ले लिया, अपर्टा हो सकता है क्लोजा के बाद। मल्टीपल नेजल पॉलिप है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, सीटी स्कैन में सॉफ्ट मैस है, थमॉइडल एरिया में, तो फंक्शनल एंडोस्कोपिक सर्जरी करनी है आपने। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है। ओके, सिंगर वोकल नोड्यूल है, तो आपने क्या करना है? लेज़र थेरेपी या वॉइस रेस्ट करना है। रिनीस टेस्ट में फॉल्स नेगेटिव का क्या मतलब होता है? फॉल्स नेगेटिव का मतलब है सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है राइट साइड पर। व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज टू द लाउड साउंड और वर्टाइगो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड टुलियो फिनोमिना। ओके, एक्यूट सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया हुआ है,
ओके, और ओब्लिटरेटेड एयरवे है ड्यू टू एडिनॉइड है, तो आपने एडिनॉइडेक्टमी परफॉर्म करनी है मेनिंगोटमी के साथ। फॉर मास्टोइडेक्टमी मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इज, तो क्या होता है, मैकवेन ट्रायंगल होता है मास्टोइड एंट्रम के अंदर। एपिस्टेक्सिस नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, फुलनेस ऑफ चीक एंड फीलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ शॉर्ट पैलेट है, तो एंजियोफाइब्रोमा है। तो सीटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है। ओके, 60 ईयर ओल्ड फीमेल है, वर्टाइगो है, एसोसिएटेड विद टिनाइटस, हेयरिंग लॉस है, तो ये मेनिया डिजीज़ है। ओके, तो मेनिया डिजीज़ के लिए इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी करते हैं। इसके बाद सीटी स्कैन में आपको नज़र आया कि बोनी इरोजन है, सॉफ्ट मैस है इस रीजन के अंदर, तो कौन सा प्रोसीजर प्रेफर करोगे? कोलिस्टियोटोमा के अंदर रेडिकल मास्टोइडेक्टमी, ईचिंग और पेन है, तो ये ऑटोमाइकोसिस है। डायबिटिक फीमेल डायबिटिक पेशेंट है, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ग्रैनुलेशन है, तो ये मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल डिस्चार्ज है, प्रोक्टोसिस भी है, नेजल सर्जरी पास्ट में करवाई भी है, तो विच ट्रीटमेंट विल यू प्रेफर? तो कौन सा ट्रीटमेंट प्रेफर करेंगे? इंट्रानेजल पॉलीपेक्टमी अगर रिकरेंट केसेस है। इसके बाद सॉफ्ट पैलेट में नेक लिम्फ नोड है, टेंडर पाल्पेबल है, फीवर है, थ्रोट इन्फेक्शन है, तो ये डिप्थीरिया है, मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है, वाइटिश ग्रे मेम्ब्रेन। ओके, बायलैटरल हियरिंग लॉस, नो पेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, तो ये प्रेसबाइकोसिस है एजिंग की वजह से। सेप्टल हीमाटोमा, ईएनटी सर्जरी है, तो ट्रीटमेंट ना किया गया तो फिर क्या होगा, सडन नॉस हो जाती है। ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टमी टॉन्सिलर बेड को एक्सपोज करती है बाई क्लमसी टेक्निक। तो जो टॉन्सिलर बेड है वो कौन से मसल से बनता है, तो वो सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल से बनता होता है। इसके बाद सीवियर पेन और सीरो सैंजिनस डिस्चार्ज है। ऑटोस्कोपी में आपको क्रॉप्स ऑफ हेमरेजिक बुला ऑन द सर्फेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो ये क्या है, मेनिंजाइटिस बुलोसा हेमरेजिका है। मोबाइल नॉन टेंडर मैस इन एंटीरियर इंफीरियर रीजन ऑफ लेफ्ट पिना, तो ये पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है। ओके, सिरिंजिंग ऑफ एयर क्या करवा देती है, कार्डिक अरेस्ट करवा सकती है। आगे है नेजल माइकोसिस। नेजल माइकोसिस मिनी मियोसिस मियासिस होना चाहिए था, लार्वल इन्फेस्टेशन होती है नोज के अंदर। एसएमआर का जो अल्टरनेटिव है वो सेप्टोप्लास्टी है। वेबर फर्गसन एंड सीएन इस्तेमाल करते हैं रेडिकल मैक्सिलेक्टमी के अंदर। ओके, पोर्ट पफी ट्यूमर, ये फ्रंटल का साइनस का इन्फेक्शन होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है। ओके, हेरिडेटरी हेमरेजिक टीलैंजिएक्टेसिया के लिए क्या करते हैं हम, सेप्टल डर्मोप्लास्टी करते हैं। लुडविक एंजाइना इन्फेक्शन ऑफ सब मैंडिबुलर स्पेस। ओके, तो यहाँ पे तो सब मैक्सिलरी स्पेस लिखा हुआ है। सोर थ्रोट है, लो ग्रेड फीवर है, नेजल स्टफिनेस है, ओरोफेरिंग्स में एडिमाटस है, तो ये वायरल फ्रेंजाइटिस है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक्स फ्रेंजाइटिस, तो ये पेनिसिलिन यूज़ करनी है। कॉन्टैक्ट ओरोजेनिटल अल्सर्स वाला है, तो ये प्राइमरी सिफिलिस है। रैपिड ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड फीवर, टॉक्सिक लूट, मफल्ड वॉइस और ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, तो ये निशानी है किसकी, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस की है, टॉक्सिक लुक इसमें होती है। ये बैरो ट्रॉमा वाला सिनेरियो है, पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में होती है। प्राइमरी मूवर इन मूविंग स्टेशन, टेंसर विलाई पैलाटिनी है। रेडिकल मास्टोइडेक्टमी के अंदर स्ट्रक्चर प्रिजर्व्ड इज, तो किसको प्रिजर्व करते हैं, फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज को। मूवमेंट ऑफ ट्राइगस, ये पेनफुल होता है एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना के अंदर, फरनकल के अंदर। ओके, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोइडेक्टमी डिफर करती है द प्रिजर्वेशन ऑफ मिडल ईयर स्ट्रक्चर और ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जर्क निस्टैग्मस जो कि फास्ट डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, तो ये सेकंड डिग्री का होता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फोस्टिकुलर डैमेज, तो जो लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंका से मोस्टली डैमेज होती है। एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन, ये मिनियर डिजीज के लिए करते हैं। ओके, इसके बाद स्पायरेटेड मेटल बीट, और इसके बाद कफ वगैरह स्टार्ट हो गया तो आपने चेस्ट एक्सरे करवाने हैं। नेक में इंजरी हुई है, सबकुटेनियस एम्फाइसीमा और ट्रू वोकल कॉर्ड की पैरालिसिस है बायलैटरल, तो एयरवे को मैनेज करने के लिए ट्रैकियोस्टमी करनी है आपने। क्लियन डीएसएस क्रिकोफ्रेंजिस और थायर और सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल के दरमियान में होता है। ओके, विच टेस्ट शुड बी परफॉर्म इन पेशेंट हैविंग एसोफेजियल डायवर्टिकुला, तो बेरियम स्वैलो करना है जेनकर डायवर्टिकुलम के अंदर। लारिंजोस्पाज्म लाइट एनेस्थीसिया में होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूनिलैटरल वोकल फोल्ड पैरालिसिस थायरॉइड सर्जरी। मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स टू द वार्म स्टिमुलेशन है, तो वार्म स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है, सेम साइड पर निस्टैग्मस होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेप्टल परफोरेशन इज ट्रॉमा। ओके, फ्रंटल साइनस ड्रेन होती है किसके अंदर, मिडल मीएटस के अंदर। आफ्टर नेजल बोन मोस्ट कॉमनली क्रेनियोफेशियल बोन टू फ्रैक्चर, तो वो मैक्सिला होती है सेकंड नंबर के ऊपर। ओके, सीवियर लैंकिनेटिंग पेन, तो वो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है। हर्निएशन ऑफ ब्रेन टिश्यू विद ड्यूरा कवरिंग इज द मेनिंजोएन्सेफलोसील। ओके,
द क्वाने इज द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ नोस, द लैटरल बाउंड्री ऑफ क्वाने इज फाउंड बाय एथमॉइड बोन होती है। सीवियर एपिस्टैक्सिस के अंदर टेरागाइड फोसा में बी एंटर्ड सर्जिकली टू लाइगेट, तो टेरागाइड या टेरागोपैलेटिन फोसा के अंदर मैक्सिलरी आर्टरी होती है। कंडक्टिव डेफनेस ऑफ 60 डेसिबल, ये किस कंडीशन में होता है? इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेना लेकिन ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टेपिडियस मसल बाय अ साउंड ऑफ 80 डेसिबल इज पिक्ड बाय टिम्पैनोमेट्री वगैरह। और ऑडियोमेट्री के अंदर टोन डीके होती है। टोन डीके किस में आती है? रिट्रोकोक्लियर लीजन के अंदर, अकॉस्टिक न्यूरोमा के अंदर।